દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પોલીસને મળી મોટી સફળતા। સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કર્યો મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ। ફ્રોડ કરતી રાજસ્થાનના મેવાત ગેંગના 6 આરોપીઓની કરાઈ ધરપકડ। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પોલીસ વડા નિતેશ પાંડેના માર્ગદર્શન મુજબ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આંતરરાજ્ય મેગા ઓપરેશન કરી હોટલ બુકિંગ ફ્રોડમાં 100મી વધુ ફેક વેબસાઇટ, ગૂગલ એડ્રેસ બનાવનાર, 600મી વધુ ડમી પ્રી એક્ટિવેટેડ સિમ કાર્ડનું વેચાણ કરનાર તેમજ ન્યૂડ વિડીયો કોલ ફ્રોડ તથા શોપિંગ ફ્રોડના મુખ્ય સૂત્રોચ્ચારોને ગુજરાત અને રાજસ્થાનના મેવાત ખાતેથી પકડી પાડી સંપૂર્ણ રેકેટનો પર્દાફાશ કરતી દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા સાયબર क्राइम ब्रांच। हाल ही में देवभूमि द्वारका जिला की साइबर पुलिस टीम ने साइबर सेफ द्वारका प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक मेगा ऑपरेशन किया है और जिसमें काफ़ी बड़ा सक्सेस भी मिला है हमें। जैसे कि हम जानते हैं कि जो देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट है वो एक काफ़ी बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग यात्रा के लिए आते हैं और उसके लिए होटल बुकिंग करवाते हैं। बट कुछ टाइम से हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी जिसमें ये हमें पता लग रहा था कि फ़ेक ऑनलाइन बुकिंग हो रही है और इसी के साथ साथ दूसरे तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स जैसे कि न्यूड वीडियो कॉलिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स भी हो रहे थे। तो इन सब केसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने अलग अलग टीम्स बनाई और हमने इस पे कार्रवाई करनी शुरू की, जिससे कि कुछ टाइम पहले हमने एक लखनऊ में एक नीरज सदानंद तिवारी नाम के आदमी को अरेस्ट किया था जो एक फ़ेक वेबसाइट्स बनाता था जिससे ऑनलाइन फ़ेक बुकिंग्स होती थी। और हमें तपास के दौरान पता लगा कि लगभग ये आदमी 200 के करीब फ़ेक वेबसाइट्स बना चुका है। तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर और हमने आगे कार्रवाई और तपास करते हुए आगे कार्रवाई की और पता लगा कि वडोदरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत से इलीगल सिम कार्ड्स बिक रहे थे। तो वहाँ से कार्रवाई करने पे हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जिनके नाम है हसन शेख, अल्ताफ़ शेख और आरिफ मिर्ज़ा। तो जब हमने तपास की और पूछताछ की उससे पता लगा कि ये लगभग अब तक 600 के आसपास इलीगल सिम कार्ड बेच चुके हैं और तीनों ये लड़के सिम कार्ड बेचने में पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं और मेजॉरिटी जितने भी सिम कार्ड हैं वो राजस्थान में भेजे जाते हैं। और राजस्थान में जो ये भेजते हैं उनका लिंक है धान सिंह नाम का लड़का है जो राजस्थान के दीग डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो जब हमने आगे इसको कार्रवाई की और राजस्थान हमने अपनी टीम भेजी तो वहाँ से हमें पता लगा कि इनका जो फादर है गोपाल गुर्जर, हमने उसको अरेस्ट किया। वो इसी के साथ इलीगल सिम कार्ड बेचने में काम करता था और ये सिम कार्ड्स का मेजॉरिटी अलग अलग जितने भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा हमारे पास रिसेंटली एक खंबलिया में केस आया है जिसमें एक मंडप सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उन्होंने फेसबुक के फेक पेज पे अपना एक ऑनलाइन ऑर्डर किया और ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद उन्होंने 30,000 के आसपास की पेमेंट की। बट कुछ टाइम बाद पता लगा कि वो एक सारा जो ऑनलाइन ऑर्डर का प्रोसेस था वो फ्रॉड था। और जब हमने उसको ट्रेस किया तो हमने इसके भी लिंक्स राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में पाए और जहाँ से हमने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम हलवीर सिंह बेनीवाल है। तो ये भी हमारा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और इसके अलावा और एक और केस था न्यूड वीडियो कॉलिंग का, वो भी खंबलिया डिस्ट्रिक्ट का था। इसमें जो विक्टिम है उसको पहले न्यूड वीडियो कॉलिंग की जाती है और फिर उसके बेसिस पे उसको ब्लैकमेल किया जाता है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाकर। जब उससे थोड़े पैसे हड़प लिए जाते हैं उसके थोड़ी देर बाद जो लड़की होती है न्यूड वीडियो कॉलिंग में उसका ये पोर्ट्रे किया जाता है कि वो सुसाइड कर रही है और अगर वो सुसाइड ना करे और उस विक्टिम को ना फंसाए तो उसके लिए वो उससे और पैसे मांगते हैं। और उसके बाद एक कोई नया यूट्यूबर आता है वो ये धमकाता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं वीडियो यूट्यूब पे लिंक कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ही केस को मल्टीपल टाइम्स एक विक्टिम से पैसा निकालने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है और लगभग उस विक्टिम से 89,000 रुपीज़ अब तक हड़प लिए थे। तो जब हमने इस केस पे भी कार्रवाई की तो पता लगा कि ये केस के ट्रेसेस भी जो डीग डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान वहीं पे जाते हैं और वहाँ से भी हमने इसमें एक अजरू याद मोहम्मद नाम का आदमी है जिसको हमने अरेस्ट किया और उससे हमें लगभग 5 स्वाइप मशीन्स, 14 ATM कार्ड्स, 6 मोबाइल, 3 चेकबुक और 28 सिम कार्ड्स मिले जो इलीगल थे। तो इससे आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसमें जो इलीगल सिम कार्ड होता है उसका एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। और हम जितने भी सिम कार्ड्स हैं उसका ट्रेस कर रहे हैं कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, इसके टेक्निकल एनालिसिस किए जा रहे हैं। और नॉर्मली फ़ेक सिम कार्ड्स ऐसे होते हैं, इनका एमओ ये रहता है कि जब भी कोई आदमी सिम कार्ड खरीदने जाता है तो जो सिम कार्ड बेचने वाले होते हैं वो किसी ना किसी बहाने से सिम कार्ड का जो थंबप्रिंट और फिंगरप्रिंट जिसको हम कहते हैं वो 2 बार ले लेते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि फिंगरप्रिंट क्लियर नहीं है आप दोबारा दे दीजिए,
दूसरा एमओ ये है कि वो जब फिंगरप्रिंट आपको लेते हैं उसके बदले आपको डीएक्टिवेटेड सिम कार्ड दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि अगले 1 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन वो जब एक्टिवेट नहीं होता है तो कस्टमर अगले दिन दोबारा जाता है उसके पास कि मेरा सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ है, और फिर वो उससे इसी बहाने से दोबारा थंबप्रिंट और फिंगरप्रिंट लेता है जिससे कि वो दूसरा सिम कार्ड एक्टिवेट कर रहा था। तो इससे एक आदमी और एक कस्टमर के फिंगरप्रिंट पे जिसमें एक एक्टिवेशन होना चाहिए था, एक से ज़्यादा हो पाता है। तो ये बेसिक एमओ है। तो आपके ज़रिए हम ये भी लोगों में सूचना देना चाहते हैं कि जब भी कोई आप सिम कार्ड खरीदने जाते हैं तो कोई भी कारण से आप एक से ज़्यादा बार अपना फिंगरप्रिंट नहीं दीजिए, और अगर आप दे भी रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए वो जेन्युइन रीज़न है। एंड अभी भी ये जो मैंने केसेस पता है इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर चलेगा, टेक्निकल एनालिसिस और किए जाएंगे, और जितना भी फेक ऑनलाइन बुकिंग और बाकी साइबर केसेस हैं उस पर तपास की जाएगी ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है साइबर सेफ द्वारका का वो हम उसे और भी सक्सेसफुल बना सकें। इसमें ऐसा है कि अब तक बहुत से ऐसे फ्रॉड होते हैं जो हम तक पहुंचते भी नहीं हैं। तो जितनी हमें अब तक कंप्लेंट्स मिली हैं उस पर आराम से हमें लगभग 20 लाख के आसपास ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं, होटल बुकिंग के ही सिर्फ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फ्रॉड्स होंगे जिनकी कंप्लेंट मिलती ही नहीं है, लोग इग्नोर कर देते हैं। इनकी बेसिक एमओ यही रहती है कि अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक आदमी ऐसा होता है जो फेक वेबसाइट बनाता है और वो आगे बेच देता है। एक आदमी ऐसा होता है जो फेक सिम कार्ड प्रोवाइड करता है और आगे बेच देता है। एक आदमी ऐसा होता है जो उन फेक वेबसाइट और फेक सिम कार्ड का यूज़ करके फेक बुकिंग्स लेते हैं और फिर उसके बाद जहाँ से भी वो पेमेंट होती है वो कोई और आदमी जाके उसको आगे कहीं और तरीके से यूज़ करता है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस पे काम किया जाता है। आरोपियों को रिमांड जो हमने पहले लिया था, जो वेबसाइट वाले को हमने अरेस्ट किया था, उसका 5 दिन का मिला था और उसी के बेसिस पे हमने आगे तपास की थी और आगे की भी कार्रवाई हमारी चालू है।